बात करेंगे अगर राहु और गुरु का कंजक्शन आपके चार्ट में 11वें भाव में बन रहा हो तो इसके किस प्रकार के रिजल्ट सामने आ सकते हैं। गुरु और राहु जब भी 11वें भाव में स्थित हों तो ऐसे में जातक को वो जितना ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होगा, जितना ज़्यादा वो समूह से जुड़ के काम करेगा उतना फ़ायदा उसको होगा। साथ ही साथ जातक को कुछ स्पिरिचुअल कार्यों से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर जातक को मोस्टली कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कार्यों से फ़ायदा हो सकता है। साथ ही साथ जातक के करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जातक को करियर के मामले में विदेशों से भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस बन जाते हैं। तो जातक को विदेश में भी ट्राई करना चाहिए, साथ साथ में उसको अपने देश में भी काफ़ी सारे अवसर मिल सकते हैं देखा जाए तो ये जो कंडीशन है वो आपको एक समय धनवान अवश्य बनाएगी। अब क्योंकि लाभ स्थान में दोनों हैं तो यहाँ गुरु का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। और अगर गुरु अग्नि तत्व राशियों में हो या शुभ राशियों में हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मीन राशि में ये दोनों स्थित हैं तो विदेश से आपको इनकम होने के ज़्यादा चांसेस हैं। शुक्र की राशियों में हैं तो आपको लग्जरी लाइफ जीने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और बहुत ज़्यादा मोटा पैसा आपके हाथ में आने के चांसेस हैं। बट आपको 11th लॉर्ड को देखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा इस केस में। अब आपका जो चार्ट है उसमें 11th हाउस को और कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ राहु यहाँ पर कितना गुरु के क्लोज है। अगर यहाँ पर गुरु वक्री हो गए तो फिर आपको नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। और गुरु अगर यहाँ पर बली नहीं है तो भी आपको कुछ हद तक मीडियम से रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा जातक हो सकते हैं कि फॉरेन के जो इंस्टीट्यूट हैं, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ किसी प्रकार से जुड़ा हो, वो कोई ट्रेडिंग वगैरह से जुड़ा हुआ हो या स्टॉक मार्केट वगैरह से जुड़ा हुआ हो। इसके अलावा फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह, या हम कह सकते हैं जो भी बाहर एक्सपोर्ट चीज़ें होती हैं उनके मामले में कोई जातक ऐसा बिजनेस करता हो तो इन मामलों में आपको ज़्यादा सफलता ये दिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर राहु का गुरु के साथ होना आपके जीवन में एक बार ऐसा चांस अवश्य क्रिएट कर देगा जब आपको काफी ज्यादा धनवान बनने का ये मौका देगा। और लेकिन उस पैसे को आप बहुत जल्दी गंवा भी देंगे कभी कभी, आप अपनी गलती की वजह से या लालच की वजह से। तो जब भी ये कंजक्शन आपके 11वें भाव में बन रहा हो तो लालच ना करें। अगर आप लालच करेंगे तो आपको काफी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ ये दोनों स्थित हैं तो आपको नई चीजें सीखने, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत करने का भी एक अच्छा मौका मिलता है। तो जातक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी बहुत कुछ कर सकता है। वो अपने बल पे पैसा कमाने वाला होता है, अपने खुद के हार्डवर्क से वो मनी अर्निंग करने वाला होता है। तो जातक की लाइफ में ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं देखा जाए तो दोनों ही ग्रह। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जुपिटर आपकी कुंडली में कौन से भाव का स्वामी है। आपकी कुंडली में जिन भावों का जुपिटर स्वामी होगा उन भावों से संबंधित कार्य करके आपको ज्यादा इनकम होने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आपका जुपिटर आपके पंचम भाव से जुड़ा है तो आपकी क्रिएटिव स्किल्स से भी आपको काफी ज्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। हालांकि ये कंजक्शन के होते हुए कुछ संतान पक्ष को लेकर दिक्कतें अवश्य आ सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा स्पेकुलेशन में भी कभी कभी ज्यादा कमा लेते होंगे, या आपको कभी कभी जैसे शेयर मार्केट में आप कुछ प्रॉफिट अर्न करते तो आपको ट्रेडिंग वगैरह से कभी कभी प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हमेशा अगर आप इन चीज़ों को ट्राई करेंगे तो आपको बड़ा लॉस भी ये करवा देंगे। तो जैसे कि मैंने बोला, फाइनेंशियल कंडीशन का कुछ भी अता पता नहीं रहता, आपको काफ़ी उतार चढ़ाव ये देते हैं और हालांकि आपको काफ़ी गंभीर बना देते हैं इन कार्यों के प्रति, फाइनेंस से जुड़े कार्यों के प्रति। लेकिन आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले भी होंगे इस कंजक्शन की वजह से। अब देखिए, अगर यहाँ जुपिटर अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपका पैसा लोग लूट लेंगे, आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड हो जाएगा, या आप किसी सामान को खरीदने जा रहे हैं वहां पर आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, आप ऑनलाइन कोई वस्तु मंगवा रहे हैं वहां पर आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बन जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो कंजक्शन है वो आपको ऐसा मौका भी देगा जहां पर आप बहुत लोगों के साथ कनेक्ट होंगे तो कोई ना कोई आपसे पैसा उधार मांग लेगा तो आप उसको दे देंगे, क्योंकि जुपिटर यहाँ होने की वजह से एक उदारता भी कहीं ना कहीं आपके अंदर अवश्य रहती है। तो यह भी ध्यान रखें कि आप किसी को अपना पैसा दे रहे हैं, उधार अगर पैसा दे रहे हैं तो बहुत सावधानी से ही दें और पूरा विश्लेषण करने के बाद, या सामने वाले को आप अगर बहुत अच्छे से जानते तभी दें। इसके अलावा मल्टीपल चांसेस आपके जीवन में फाइनेंस के मामले में क्रिएट होंगे इस कंजक्शन की वजह से, और आपको आपके नॉलेज की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलेगा। आपको आपकी जो
आपकी स्टडीज़ हैं यानी आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो यहाँ पर पैसा बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगे। लेकिन आपको समझदारी से यहाँ काम करना होगा, मैनेज करके आपको काम करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ ऐसे जातकों को मैंने ये देखा है कि काफ़ी बार वो अपना मोटा पैसा किसी गलती की वजह से गंवा देते हैं, या वो स्टॉक मार्केट में लॉस कर देते हैं, या वो किसी को पैसा दे देते हैं। ऐसे चांसेस आपके जीवन में बनेंगे, तो इन सब से आपको सावधानी रखने की जरूरत है। इसके अलावा कभी कभी ऐसे जातक विदेश में भी सेटल हो जाते हैं अपने कामकाज के पर्पज से या अपने बिजनेस के पर्पज से। तो अगर आप विदेश में सेटल होने जा रहे हैं तो आप वहाँ भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। लेकिन देखिए, हमेशा आपको लोगों से जुड़ाव रखने से या एक कनेक्टिविटी रखने से ज़्यादा फायदा होगा। और राहु क्योंकि कम्युनिकेशन का भी कारक है कहीं ना कहीं, और इनकी दृष्टि थर्ड हाउस पर भी जा रही है, दोनों की दृष्टि पड़ रही है, उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन को मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर ये कंजक्शन आपके 11th हाउस में बन रहा है, और अपने कम्युनिकेशन के बल पे आप बहुत कुछ जीवन में कर सकते हो। साथ ही साथ एक अच्छी क्षमता नई चीज़ों को सीखने की, नई चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ढालने की, और आपको एजुकेशन के मामले में भी ये कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी आप अपनी गलती की वजह से ही नुकसान खा जाते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे जुपिटर की, तो जुपिटर यहाँ वक्री अगर हो गया तो आप फाइनेंस के मामले में गलत निर्णय ले लेंगे और उस वजह से आपको नुकसान हो जाएगा, या किसी को आप अपना पैसा दे देंगे। इसके अलावा विदेश के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उनसे जुड़ के आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी ऐसा आश्रम या कोई भी ऐसी संस्था स्थापित करके जो लोगों के कल्याण के लिए काम करती हो, जिसमें आप और लोगों को भी हायर कर सकते हो, या कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल संस्था हो सकती है जो लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करती है, समाज कल्याण का काम करती है, उनसे जुड़ के आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हो। इसके अलावा जातक का जो नेम फेम होगा वो भी इस कंजक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर जुपिटर लगन का ही आपकी कुंडली में लॉर्ड है तो फिर आपके लिए ये भी चांसेस बन जाते हैं कि लोग आपको मान सम्मान बहुत ज़्यादा देंगे, आपके नेटवर्क में आपको मान सम्मान अच्छा मिलेगा, और आप अपने नॉलेज की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जाने जाएंगे। अब राहु जब गुरु के साथ ऐसी कंडीशन में हो तो आप किसी को एक अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट बन सकते हैं, या यूँ कहें कि अकल्ट के फील्ड में बहुत अच्छा नॉलेज रखने वाले या तंत्र मंत्र से संबंधित बहुत अच्छा नॉलेज रखने वाले आप लोग बन सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो राहु और गुरु का कंजक्शन है वो कभी कभी बहुत ही इस प्रकार से काम करने लगेगा, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स भी रिजल्ट देने की यहाँ क्षमता रहती है। तो आप ये देख लें कि जुपिटर यहाँ कितना ज़्यादा क्लोज है राहु के। अगर वो वक्री होकर बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए तो आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। लेकिन अगर वो सामान्य स्थिति में यानी मार्गी स्थिति में होकर वो राहु के साथ क्लोज कंजक्शन में है तो आपको पैसा कमाने के बहुत ज़्यादा चांस देगा। अब आपकी कुंडली में यहाँ पर राहु कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, आपकी कुंडली में आपको शनि को भी देखना पड़ेगा। साथ ही जो 11वें भाव के स्वामी हैं उनका रोल बहुत ही अहम हो जाता है। अगर उनमें से हो सकता है 11th लॉर्ड आपका शुक्र हो, तो शुक्र होने की स्थिति में आपको ज़्यादा धन आने के चांसेस रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो बिजनेस में आपको ये पता रहेगा कि आपको प्रॉफिट कैसे निकालना है। बिजनेस में प्रॉफिट कमाने की कला हो या आपको मार्केटिंग करने की कला बहुत अच्छे से आने लग जाएगी इस कंजक्शन की वजह से। साथ ही साथ देखिए, आप कोई ऐसा काम भी कर सकते हैं जैसे बुक वगैरह सेल करना, कोई धार्मिक पुस्तकें सेल करना, कोई धार्मिक ग्रंथ सेल करना, या अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं। साथ ही आपकी सीखने की, नई चीज़ों को ग्रैप्स करने की बहुत अच्छी क्षमता आप में होगी। और साथ ही साथ आपको कुछ मिस्टिक नॉलेज होगा, जैसे मैंने बोला अकल्ट के फील्ड का नॉलेज बहुत अच्छा होगा, तो उसके माध्यम से आप लोगों को गाइड कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक मल्टीप्लाई करने वाला योग है, आपके पैसे को मल्टीप्लाई बहुत जल्दी करेगा, और जब ये डुबाने पे आएगा तो आपको डूबेगा भी बहुत जल्दी। तो ये सब देखना जरूरी है। अब आप अपने चार्ट में देख के ये पता लगा सकते हैं कि आपको इस कंजक्शन के किस प्रकार के रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि आपको जुपिटर को देखना है, आपको राहु को देखना है, राशि देखना है, और जो डिस्पोजिट है उसको आपको देखना पड़ेगा। अब आप ये जो रिजल्ट मैंने बताए हैं वो आपको मिले हैं या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।